सुंदर स्त्रियां हमेशा पुरुषों की कमजोरी रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी अपूर्व सुंदरियों का उल्लेख मिलता है जो अपनी मोहक और कामुक अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी। इन्हें अप्सरा कहा जाता है और माना जाता है कि ये स्वर्गलोक में रहती है। देवताओं द्वारा अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में इनका उपयोग किया जाता था। किसी को भी दीवाना बना देती थी ये खूबसूरत युवतियां। इनकी मोहक अदाओं में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठते थे महान और प्रभावशाली कहे जाने वाले लोग। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अप्सराओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी खूबसूरती और कामुक अदाओं से कई ऋषियों का तप भंग किया है। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिख परमात्मा को अपना आभार प्रकट करें। ऋग्वेद और महाभारत में कई अप्सराओं का उल्लेख है। स्वर्ग की 4 अत्यंत सुंदर जिन 4 अप्सराओं का ज्यादातर उल्लेख किया जाता है उनके नाम है उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा। कहा जाता है कि इन्होंने अपने रूप, सौंदर्य और कामुक अदाओं से कई ऋषि मुनियों की तप भंग की और उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया। कहा जाता है कि अप्सराओं का सबसे ज्यादा उपयोग इंद्र ने किया। ऋषि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से इंद्र को ये भय हुआ कि वे कहीं उनके सिंहासन पर कब्जा न कर लें, जिस पर उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने उस समय की नामी अप्सरा रंभा को पृथ्वी लोक पर भेजा। रंभा ने अपनी मोहक अदाओं से विश्वामित्र को लुभाने का प्रयास किया, पर विश्वामित्र ने उसे श्राप दे दिया और वो पाषाण मूर्ति बन गई। रंभा के असफल रहने पर इंद्र ने रंभा से भी ज्यादा खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजा, जिसने पहले एक युवती का रूप धरा और फिर अपनी मोहक व कामुक अदाओं से विश्वामित्र को वश में कर उनका तप भंग कर दिया। दोनों के संसर्ग से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला रखा गया, जिसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया। अप्सराओं के लिए राक्षस भी मर मिटे थे। एक बार पृथ्वी पर जब सुंद और अपसुंद नामक राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो उनके संहार के लिए तिलोत्तमा नामक अप्सरा का सहारा लिया गया। देवताओं ने उसे उन दोनों के पास भेजा। दोनों राक्षस उसके सौंदर्य पर रीझ गए और उसे पाने के लिए आपस में लड़कर मर गए। अप्सराओं के चलते अर्जुन को भी श्राप मिल चुका है। महाभारत में एक दृष्टांत के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने अपने पुत्र अर्जुन को स्वर्ग लोक में आमंत्रित किया। वहां उर्वशी ने उसके सामने नृत्य प्रस्तुत किया। बाद में इंद्र ने उर्वशी से अर्जुन को प्रसन्न करने को कहा। जब उर्वशी अर्जुन के कक्ष में पहुंची और उसे आमंत्रित किया तो अर्जुन ने मना कर दिया, जिस पर उर्वशी ने अर्जुन को शिखंडी होने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप अर्जुन को 1 साल तक वृहन्नला के रूप में रहना पड़ा।